आज है 20 जनवरी 2022 और आज 20 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ नया बताने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स के बारे में। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहले जो अपडेट्स है उसके बारे में बात करते हैं। डेनिस अलीपोव को किस देश के रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? सही जवाब है भारत। भारत में किया गया है। अगला जो पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही जवाब है उन्मुख चंद बन गए हैं। तीसरा जो पॉइंट है, हाल ही में जिस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से कानून का प्रस्ताव किया है? सही जवाब है अमेरिका ने किया है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, जिसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? सही जवाब है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। क्या नाम है उनका? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। चलो इसके बारे में बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। हर साल जिस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है 19 जनवरी, यानी 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। जिस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी नियुक्त किया गया है? सही जवाब है विक्रम देव दत्त। किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देव दत्त को नियुक्त किया गया है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सही जवाब है नारायण देवनाथ का हो गया है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? सही जवाब है 54%। कितने प्रतिशत? 54%। तो ये एक्चुअली करंट अफेयर्स के अपडेट्स के बारे में हमने बात किया। अब हम एक एक क्वेश्चन के डीपली बात करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से डिस्क्राइब करके बात करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु पे बात करेंगे। उसके बाद हम आज के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला जो क्वेश्चन है, हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है 19 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसके मुख्य बिंदु पे बात करते हैं। हर साल 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी हर साल 19 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार एनडीआरएफ का स्थापना दिवस होगा। एनडीआरएफ को आपदा या संकट की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। किस लिए स्थापित किया गया था? कि आपदा या संकट की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से। अगला जो पॉइंट है, एनडीआरएफ हर संकट और आपदा की स्थिति में अपना पूरा योगदान देती है, यानी एनडीआरएफ कहीं भी हो, कहीं बाढ़ हो, कहीं भूकंप हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले एनडीआरएफ को ही बुलाया जाता है। अगले पॉइंट को चलते हैं। किस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? सही जवाब है विक्रम देव दत्त को। किसे किया गया है? विक्रम देव दत्त को किया गया है। अगले पॉइंट की इनके मुख्य बिंदु की ओर चलते हैं। वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल बदल के तहत दत्त को एयर इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया है। मालूम हो कि अभी हाल ही में एयर इंडिया का निजीकरण कर दिया गया है और उसे टाटा ग्रुप के हाथों में दे दिया गया। किसे दे दिया गया है? टाटा ग्रुप के हाथों में दे दिया गया है। अगला जो पॉइंट है, विक्रम देवदत्त एजीएमयूटी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ शासित कैडर के 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी रह चुके हैं। देवदत्त अरुणाचल प्रदेश में, गोवा में, मिजोरम में और संघ प्रशासित कैडर के 1993 बैच के आईएएस के तौर पे भी काम कर चुके हैं। चलो ये एक्चुअली आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड, अभी एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देव दत्त को नियुक्त किया गया है। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सही जवाब है नारायण देवनाथ का। क्या नाम है उनका? नारायण देवनाथ की मृत्यु हो गई है। इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट पद्मश्री नारायण देवनाथ का हाल ही में निधन हो गया है। देवनाथ लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने कई बंगाली हास्य पात्रों का निर्माण किया था। कार्टूनिस्ट देवनाथ बंगाली
कामिक किरदार बंतुल द ग्रेट, हांडा भोंदा और नोंते फूते के रचयिता थे। किसके थे? इनका जो कुछ कॉमिक था, क्या था? बंतुल द बेट, हांडा भोंदा और नोंते फोते के रचयिता थे। ये इनकी लेखक, इन्होंने इस चीज को लिखा हुआ था। अगले पॉइंट को चलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? सही जवाब है 54%। कितने प्रतिशत दोस्तों? 54%। इसके बारे में बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक ताजी डील में रोबोटिक्स स्टार्टअप की 54% हिस्सेदारी खरीद ली है। दूसरा जो पॉइंट है, यह सौदा रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल यूनिट, कौन सी यूनिट? रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के जरिए किया गया है। तो रिलायंस की बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं, बहुत सारी बिजनेसेस हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उनमें से एक है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। उसी के जरिए जो रोबोटिक्स स्टार्टअप का जो कंपनी है एडवर्ड, उसमें 54% हिस्सेदारी खरीद ली है। अगले पॉइंट को चलते हैं। रिलायंस रिटेल ने यह डील $132 मिलियन यानी 985 करोड़ रुपए में की है। कितने में की है दोस्तों? 985 करोड़ रुपए में यह डील हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेनिस अलीपोव को किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? सही जवाब है भारत में किया गया है। कहाँ किया गया है? भारत में किया गया है। इन मुख्य बिंदु की ओर चलते हैं। डेनिस अलीपोव को भारत में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। रूसी दूतावास ने कहा कि अलीपोव जल्द ही निकोले कुदाशेव की जगह लेंगे। यानी कि अभी भारत में कौन है वहां पे राजदूत? भारत में निकोले कुदाशेव, ठीक है। अब इनकी जगह कौन लेंगे? अलीपो लेंगे। क्या नाम है इनका? डेनिस अलीपो। चलो इनके बारे में बात करते हैं। उनके पास भारत से संबंधित दशकों पुराना अनुभव होने के साथ ही उन्हें समर्पित भारत विशेषज्ञ भी माना जाता है। एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछे कि समर्पित भारत भारत विशेषज्ञ किसे माना जाता है? तो डेनिस अलीपोव। अभी रूस का नया राजदूत किससे नियुक्त किया गया है? भारत में किया गया है, ठीक है। किसकी जगह लेंगे? निकोले कुदाशेव की जगह लेंगे। चलो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन से बन गए हैं? सही जवाब है उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेके इंटरनेशनल लीग्स खेलने की अनुमति मांगी थी। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो उन्मुक्त चंद 18 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया की T20 बिग बैश लीग खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। यानी इससे पहले कभी किसी उनको अलाउ ही नहीं था कि वो किसी भी इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी में जाके लीग में खेले। तो उन्मुक्त चंद यहाँ से संन्यास लेके तब वहाँ पे जाके बिग बैश का कहाँ होता है? जैसे इंडिया में IPL होता है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में बिग बैग लीग होता है, ठीक है, बिग बैश लीग होता है। तो वहीं पे एक्चुअली आज यानी कि 18 जनवरी को उन्होंने अपना पहला मैच खेला था। इसके बारे में बात करते हैं। भारत को साल 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने वाले कप्तान उन्मुक्त बिग बैश मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम तरफ से खेल रहे हैं। यानी भारत की तरफ से 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें भारत के ये कप्तान भी रहे थे और भारत को उस मैच मतलब वर्ल्ड कप में जीत भी दिलाई थी। तो अब जाके वो उन्मुक्त जो चंद बिग बैश लीग में मेलबर्न की तरफ से खेल रहे हैं। अगले टॉप पॉइंट की बात करते हैं। इस टीम की कप्तानी ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान एरन फिंच कर रहे हैं। यानी जो मेलबर्न की टीम है बिग बैश लीग में, उसको टीम को होस्ट कर रहे हैं, टीम को लीड जो कर रहे हैं, टीम के कप्तान जो हैं वो एरन फिंच हैं, जो कि ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप भारत ऑस्ट्रेलिया का भी रिसेंट में जिता चुका है। T20 वर्ल्ड कप था तो वहाँ पे जिता चुके हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। उन्होंने 3 IPL फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयरडेविल्स, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया था। यानी उन्मुक्त चंद 3 IPL फ्रेंचाइजी की तरफ से खेल चुके हैं, जिसमें दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से, मुंबई इंडियंस की तरफ से और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी खेल चुके हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से कानून का प्रस्ताव किया है? सही जवाब है अमेरिका ने किया है। इसके बारे में बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से कानून प्रस्ताव दिया है। कानून के तहत वर्ष 2025 तक दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के रणनीतिक रिजर्व निर्माण करने की आवश्यकता होगी। विधेयक का उद्देश्य दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति व्यवधानों के खतरे से अमेरिका की रक्षा करना, इन तत्वों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना और चीन पर इसकी निर्भरता को कम करना है। क्योंकि अमेरिका और चीन के रिश्ते वैसे भी सही नहीं रहते, वैसे भारत और चीन के रिश्ते, तो अमेरिका पूरी तरीके से अपने ऊपर निर्भर होना चाहता है, चीन के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? सही जवाब है रॉबर्ट लेवांडोस्की। तो क्या नाम है इनका? रॉबर्ट लेवांडोस्की। इसके बारे में बात करते हैं। पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोस्की लगातार दूसरे साल फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल बने हैं, यानी कि लगातार ये दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने हैं। इनके बारे में बात करते हैं। बायर्न म्यूनिख के लिए खेलने वाले लेवांडोस्की ने लियोनल मेसी को पीछे छोड़ा है। किसे छोड़ा है? मेसी को पीछे छोड़ दिया है। लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद साले भी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बनने की रेस में थे, लेकिन कौन जीत गया? किसे मिला सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में? रॉबर्ट लेवांडोस्की को मिला है। तो ये आज के करंट अफेयर्स के बारे में हमने डिटेल से बात किया। अब हम बात करेंगे आज के इतिहास के बारे में कि 20 जनवरी को क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, 1265 को संसद की पहली बैठक इंग्लैंड में हुई, यानी संसद की पहली जो बैठक हुई थी 1265 में इंग्लैंड में हुई थी। पहली बार 1265 को कब हुई थी? 20 जनवरी को हुई थी। दूसरा जो पॉइंट है, कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो 1870 में 17 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। किस दिन को हुआ था? 20 जनवरी को हुआ था, यानी आज के दिन हुआ था। प्रथम अफीम युद्ध में चीन ने हांगकांग को 1841 में ब्रिटेन के हवाले कर दिया है। तो चीन ने हांगकांग को 1841 में ब्रिटेन के हवाले किया। कब हुआ था ये? 20 जनवरी 1841 को। पर्ल हार्बर को अमेरिकी सीनेट ने 1887 में नौसैनिक अड्डा बनाने की अनुमति दे दी है। तो पर्ल हार्बर, जहाँ पे जापान वालों ने भी हमला किया था, उसके बाद ही अमेरिका वालों ने जापान पे परमाणु बम गिराया था। तो पर्ल हार्बर को अमेरिकी सीनेट ने 1887 में नौसैनिक अड्डा बनाने की अनुमति दे दी है। ये कब हुआ था? आज ही के दिन, यानी 20 जनवरी वाले दिन हुआ था। दूसरा अगला जो पॉइंट है, दुनिया में सबसे पहले बास्केटबॉल का खेल 1892 को आज ही के दिन खेला गया था, यानी 20 जनवरी 1892 के दिन खेला गया था। अगला जो पॉइंट है, 1942 में आज ही के दिन जापान ने बर्मा पर आक्रमण किया था, जिसे अब म्यांमार कहा जाता है। तो 1942 में जापान ने म्यांमार पर आक्रमण किया था। कब किया था? आज ही के दिन, 20 जनवरी को। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। जापान और सोवियत संघ के बीच 1925 में सहयोग समझौता हुआ। कब हुआ? जापान और सोवियत संघ के बीच 1925 में सहयोग समझौता हुआ था, 20 जनवरी को। मिस्र के शहर स्वेज नगर एवं इस्मायालिया पर 1952 में ब्रिटेन की सेना ने कब्जा कर लिया था। मिस्र के शहर स्वेज नगर एवं इस्मायालिया पर 1952 में ब्रिटेन की सेना ने कब्जा कर लिया था। 20 जनवरी को ही दिन हुआ था। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का 1957 को आज ही के दिन ट्राम्बे में उद्घाटन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि परमाणु रिएक्टर का कब किस किस दिन उद्घाटन किया गया था। तो पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, क्या नाम था उनका? अप्सरा नाम दिया गया था। 1957 को आज ही के दिन ट्राम्बे में उद्घाटन किया गया था, यानी 20 जनवरी 1957 को किया गया था। 1957 में भारत द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय जहाज़ों को अपने यहाँ सुविधाएं नहीं देने की घोषणा की थी। अब प्रतिबंध क्यों लगाया गया था? क्योंकि जब भारत ने पहले परमाणु रिएक्टर को का उद्घाटन किया था तो बहुत सारे कंट्रीज ने भारत के खिलाफ हो गए थे। वो उन्होंने मना कर दिया था, बहुत तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था कि हमारे यहाँ से नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। उसी कड़ी में भारत द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय जहाज़ों को अपने यहाँ सुविधाएं नहीं देने की घोषणा की थी। अगले पॉइंट की ओर चलते, जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, यानी आज ही के दिन जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। अगला जो पॉइंट है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का उदय 1971 में हुआ था। अगले पॉइंट को चलते, भारतीय राज्य मेघालय की स्थापना 1972 में आज ही के दिन हुआ था, यानी कि आज ही के दिन 20 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना की गई थी। अगला जो पॉइंट है, जॉर्ज हार्बर्ट वाकर बुश ने 1989 को आज ही के दिन अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, यानी कि जॉर्ज हॉबर्ट वकर बुश ने 1981 को आज के दिन अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति बने और ग्लोरिया ओरिया फिलीपींस के राष्ट्रपति बनी, यानी कि आज ही के दिन 20 जनवरी 2021 को जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी 43वें राष्ट्रपति बने थे और ग्लोरिया ओरिया फिलीपींस की राष्ट्रपति बनी थी।
अगले पॉइंट के बारे में बात करें, प्लूटो के बारे में और जानकारी के लिए नासा ने 2006 में न्यू होराइजन यान को प्रक्षेपित भी किया था। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इस चीज़ को नोट कर लो कि प्लूटो के बारे में और जानकारी जानकारी के लिए नासा ने 2006 में यानी कि 20 जनवरी 2006 को प्रक्षेपित किया था। अगला जो पॉइंट है, बॉलीवुड अभिनेता देव आनंद को 2008 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था। कब दिया गया था? 20 जनवरी 2008 को। कब किसे दिया गया था? देव आनंद को दिया गया था। अगला जो पॉइंट है, बराक ओबामा ने 2009 में अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। कब संभाला था? 20 जनवरी 2009 को संभाला था। अब बात करते हैं कि 20 जनवरी को प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका जन्म हुआ था। 1940 को भारतीय अभिनेता और राजनेता कृष्णम राजू का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 20 जनवरी 1940 को हुआ था। अगला जो पॉइंट है, 1945 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का जन्म हुआ था। अजीत डोभाल हमारे एनएसए हेड हैं, ठीक है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के अंडर में आता है, मतलब फुल फॉर्म वही है। तो अजीत डोभाल का जन्म आज ही के दिन 20 जनवरी 1945 को हुआ था। 1948 को प्रसिद्ध नाटककार एवं रंगमंच निर्देशक रतन थितम का जन्म हुआ था। यानी कब हुआ था? 20 जनवरी 1948 को हुआ था। अब इसके अलावा 1920 को इतालवी फिल्म निर्देशक फेडरिको फेलिनी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 20 जनवरी 1920 को हुआ था। ये एक्चुअली आज के पॉइंट हो गए जिनका जन्म हुआ था 20 जनवरी को। अब हम बात करते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका निधन हुआ था। तो पहला जो पॉइंट है, 1993 को आज ही के दिन परमवीर चक्र सम्मानित भूतपूर्व भारतीय सैनिक लॉन्स नायक करम सिंह का निधन हुआ था। यानी कि 20 जनवरी 1993 को परमवीर चक्र सम्मानित भूतपूर्व भारतीय सैनिक लॉन्स नायक करम सिंह का निधन हुआ था। 1988 को आज ही के दिन भारत रत्न सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान का निधन हुआ था। कब डेथ हुई थी इनकी? 1988 को हुई थी। कब हुआ था? 20 जनवरी 1988 को हुआ था। 1959 को आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी तेज बहादुर सप्रू का निधन हुआ था। 1959 को, 20 जनवरी 1959 को। अगला जो पॉइंट है, 2005 को आज ही के दिन 70-80 के दशक की लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन बॉबी का निधन हुआ था। यानी 20 जनवरी 2005 को परवीन बॉबी का निधन हो गया था। अगला जो पॉइंट है, 1951 को आज ही के दिन अपने सेवा कार्यों के लिए प्रसिद्ध भारतीय ठक्कर बप्पा का निधन हो गया था। कब हुआ था? 20 जनवरी 1951 को। तो दोस्तों, ये रहा आज के करंट अफेयर्स के बारे में। होप सो कि लाइक उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमारा हौसला बढ़ता है। हमें लगता है कि हाँ, हमारी वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और कल मिलेंगे एक नया जोश के साथ, एक नए नॉलेज के साथ, एक नए स्किल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।